तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग देखते हैं बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और एनटीपीसी के एग्ज़ाम को देखते हुए कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न को और उससे संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट को देखेंगे हम लोग, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। पहला क्वेश्चन ये है कि मजहरनामा की घोषणा अकबर ने कब किया था? 1579 ईस्वी को मजहरनामा की घोषणा किया था। उससे संबंधित कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट को हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि दास प्रथा का अंत अकबर ने कब किया था? 1562 में किया था। वहीं अकबर को हरमदल से मुक्ति कब मिला था? 1562 को ही मिला था। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया था? 1563 ईस्वी को। और जजिया कर समाप्त कब किया था? 1564 में। फतेहपुर सीकरी की स्थापना एवं उनको राजधानी कब बनाया गया था? 1571 ईस्वी में। इबादत खाने की स्थापना कब किया गया था? 1575 ईस्वी में। दीन ए इलाही की स्थापना कब किया था अकबर ने? तो ये किया था आपका 1582 ईस्वी में किया था। वहीं इलाही संवत की शुरुआत अकबर ने कब किया था? 1583 ईस्वी में किया था। वहीं जब इलाही संवत को हम लोग देखा है तो इससे संबंधित कुछ 2 पॉइंट का और देख लेते हैं, जैसे कि शक संवत की शुरुआत जो है कब किया गया था? 78 ईस्वी में किया था। किसने किया था? कनिष्क के द्वारा किया गया था शक संवत की शुरुआत। वहीं विक्रम संवत को कब शुरू किया गया था? 57 ईस्वी पूर्व में किया गया था। इस तरह से हम लोगों ने एक क्वेश्चन से और उससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट बनता था उस सबको हम लोगों ने देख लिया है। अब देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न को। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 को वास्को डी गामा जो है भारत आया था। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली यात्री थे। पहली बार वास्को डी गामा 1498 में भारत पहुंचा था और उसको जो है मार्ग किसने बतलाया था? अब्दुल मजीद या मुनीद ने बतलाया था। वहीं वास्को डी गामा का स्वागत किसने किया था? जमोरिन ने किया था। जो जमोरिन जो है एक कालीकट के राजा थे, यानी कालीकट केरल के राजा थे। वास्को डी गामा भारत टोटल 3 बार आए थे। पहली बार 1498 में, दूसरी बार 1502 में और तीसरी बार 1524 ईस्वी में भारत आए थे। प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन बना था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा बना था। और जो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा है दोस्त, इसने क्या किया था? ब्लू वाटर पॉलिसी यानी कि शांत जल की नीति को प्रारंभ किया था। द्वितीय पुर्तगाली गवर्नर कौन बना था? अल्बुकर्क बना था। और इसने क्या किया था? ब्लू वाटर पॉलिसी को क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। बोलिए, ब्लू वाटर पॉलिसी को किसने लाया था? अल्मेडा ने लाया था। और उसको समाप्त किसने किया था? तो अल्बुकर्क ने समाप्त कर दिया था। जो अल्बुकर्क है, इसको राजा राम मोहन राय की पूर्वगामी कहा जाता है या अग्रगामी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि अल्बुकर्क ने अपने जीते हुए क्षेत्र पर सती प्रथा को समाप्त कर दिया था और इसने पुर्तगाली पुरुष को जो है भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रेरित किया था। ये भी एक प्रश्न बन सकता है। अगला क्वेश्चन है कि पादप जगत को 5 जगत में किसने बांटा था? R.H. व्हिटेकर ने पादप जगत को 5 जगत में बांटा था या 5 भागों में बांटा था। आधुनिक वर्गीकरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? कार्ल लिनियस को। द्विनाम पद्धति के जनक कौन है? कार्ल लिनियस है। जीव विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु है। जंतु विज्ञान का पिता कौन है? अरस्तु है। पादप विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? तो थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। वहीं हम लोग आनुवंशिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो जे मेंडल यानी कि ग्रेगर जे मेंडल को आनुवंशिकी के जनक के रूप में जाना जाता है। आवर्त सारणी की खोज किसने किया था? आवर्त सारणी की जो खोज है ये मेंडलीफ ने किया था। किसने किया था? मेंडलीफ ने किया था। मेंडलीफ का जो आवर्त सारणी है ये किस पर आधारित है? तो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम पर आधारित है। वहीं हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं आवर्त सारणी से संबंधित, जैसे कि तिर्यक नियम किसने दिया था? डोबेरिनर ने दिया था। अष्टक नियम किसने दिया था? न्यूलैंड ने दिया था। वहीं आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया था? मोसले ने दिया था। आधुनिक आवर्त सारणी जो है किस पर आधारित है? बढ़ती हुई परमाणु संख्या पर आधारित है। सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो सबसे पहले स्वराज शब्द का जो प्रयोग किया गया था वो दयानंद सरस्वती के द्वारा
किया गया था। अब हम लोग देख लेते हैं इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को, जैसे कि स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम दयानंद सरस्वती ने किया था। दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर था। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने किया था। दयानंद सरस्वती ने एक पुस्तक लिखा है, कौन? उसका नाम क्या है? सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, तो सत्यार्थ प्रकाश को किसने लिखा है? पुस्तक को दयानंद सरस्वती ने लिखा है। वेदों की और लौटों का नारा किसने दिया है? दयानंद सरस्वती ने। भारतीयों के लिए नारा यह किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था। स्वराज शब्द का प्रयोग कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार किया गया था? तो ये कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में किया गया था। स्वराज शब्द का प्रयोग कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार किया गया था? कलकत्ता अधिवेशन 1906 में किया गया था, जिसका अध्यक्ष किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं करना है कि स्वराज शब्द, देखिए डायरेक्ट पूछेगा स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने। लेकिन वहीं स्वराज शब्द का प्रयोग कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार किया गया था? 1906 में कलकत्ता में किया था। और किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था, और उसी ने उसमें अध्यक्षता भी किया था। ठीक है, वहीं अगर पूछ देगा कि पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज की मांग जो है कब किया था? पूर्ण स्वराज की मांग सबसे पहले कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किया गया था।